स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। जी हाँ, शिक्षक पात्रता पास कर चुके सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। खासकर मैं बताना चाहूँगा वैसे अभ्यर्थी जो दिसंबर और जनवरी वाले जो सीटेट उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। और साथ में ही वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण से वंचित रह चुके हैं, जी हाँ, छठे चरण से वंचित रह चुके सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बड़ी अपडेट साझा की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। साथियों, जो आज की खबर जो निकल के आ रही है मैं इसमें यह है कि निजी स्कूलों में भी अब शिक्षक जो बनेंगे उसमें टीईटी को मैंडेटरी कर दिया गया। जी हाँ, निजी विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए भी अब जो है टीईटी उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। यह न्यूज़ जो है बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यम से सामने निकल के आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर, जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी, जी हाँ, बिहार में सरकारी स्कूल के तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा ज़रूरी कर दिया गया है। साथ में ही क्योंकि टीईटी परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, टीटी परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू जो होती है उसकी व्यवस्था भी लागू की जाएगी। इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे। साथ में ही निजी विद्यालय के अब जो शिक्षकों का चयन होगा निजी विद्यालय में, उसमें अब टीटी उत्तीर्ण को ही मौका दिया जाएगा। टीटी उत्तीर्ण ही निजी विद्यालय के भी शिक्षक ही बन सकेंगे। साथ में ही जो साक्षात्कार की व्यवस्था भी की जाएगी, इंटरव्यू का व्यवस्था भी किया जाएगा। साथ में मैं बताना चाहूँगा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में किया जा रहा है। इसका मुख्य केंद्र अगर माना जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है अब निजी विद्यालय में भी टीईटी उत्तीर्ण जो शिक्षक होंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा, वही उसमें अपना सेवा दे सकेंगे। बिहार में नई शिक्षा नीति को ज़मीन पर उतारने की तैयारी पिछले ही महीने से तेज हुई है। खासकर राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव जो है वर्तमान में संजय कुमार सर, इनकी मौजूदगी में संपन्न हुई एक दिनी कार्यशाला में नई शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी क्षेत्रीय, जी हाँ, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशकों को पढ़ाया गया। साथ में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीईपी ने एक रोड मैप बनाया भी है। साथ में इस रोड मैप जो तैयार की गई है इसकी प्रमुखता से अंकित किया गया होगा कि विदित है कि आरटीई के तहत 2015 से ही राज्य के सरकारी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर जिस प्रकार का जो है बार बार जो है रोक आती रही है, इसके बाद टीईटी की उत्तीर्णता भी आवश्यक किया गया। साथ में एनसीटी के सख्त रवैये के बाद बिहार समेत देश भर में 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षित शिक्षकों को ही बतौर शिक्षक के रूप में माना जाएगा। तो आप स्पष्ट रूप से यह जान लीजिए कि अब खासकर बिहार के निजी विद्यालय भी होंगे, इसमें भी जो खासकर टीईटी उत्तीर्ण कर चुके अध्यापक हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा, उन्हीं को सेवा देने का मौका जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के तहत जो है इस चीज़ को ज़मीन पर लाने के लिए बिहार के जो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी हैं, इनके द्वारा इस प्रकार का जो है उन्होंने एक दीनी कार्यशाला में भी इस प्रकार बातों को रखा था। तो मुख्य रूप से अगर बात को यह जाना जाए कि अब खासकर नई शिक्षा नीति के तहत जो है बिहार में निजी विद्यालय में भी टीईटी उत्तीर्ण अध्यापक ही सेवा दे सकेंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो है बार बार जो है टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको सरकारी विद्यालय की जो भी वैकेंसी आई थी उसमें अभी तक जो है छठे चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसको लेकर के किसी प्रकार का न्यूज़ अपडेट सामने निकल के आती रहती है, हमेशा कुछ न कुछ आती रहती है। कुछ बीते दिन मैंने बताया था कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से यह भी न्यूज़ सामने निकल के आ रही थी कि 1,72,000 शिक्षकों की, जी हाँ, 1,72,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 1,72,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी मार्च तक। जी हाँ, मार्च तक 1,72,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो भी छठे चरण में जिनका काउंसलिंग हो चुका है उन सभी अभ्यर्थियों को भाग लेने का मौका मिलेगा। और साथ में ही जो प्रिंसिपल की बहाली चलेगी बीपीएससी के थ्रू, प्रधानाध्यापक की बहाली बीपीएससी के थ्रू चलेगी, उनको भी इसमें आवेदन करने का मौका मिल पाएगा। तो मुख्य रूप से यह जाना जाए कि अब बिहार में शिक्षक बनना जो है
अब इतनी आसान नहीं रह गया है कि बिना आप टीईटी उत्तीर्ण किए हुए यहाँ तक कि निजी विद्यालय के शिक्षक भी बनने में असमर्थता व्यक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए खुले तौर पर जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग भी इस प्रकार में जुटी हुई है इसको ज़मीन पर लाने के लिए, तो मुख्य रूप से यह माना जाए कि अब बिहार में निजी विद्यालय के शिक्षक भी बिना टीईटी उत्तीर्ण करके नहीं बन पाएंगे। तो टीईटी उत्तीर्ण जितने सारे अभ्यर्थी हैं जिनके जितने सारे हैं उन सभी के लिए अपडेट तो है ही, साथ में ही अब 7वें चरण की बहाली के लिए भी जो है शिक्षा विभाग इस पर जोर दे रही है कि जैसे ही 6ठे चरण की बहाली संपन्न होती है तो 7वें चरण आरंभ की जाएगी। इसके मुख्य रूप से इसका पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद जो है इसके तुरंत बाद ही, जी हाँ, नोटिफिकेशन के तुरंत बाद ही आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ किया जाएंगे। लेकिन पूर्णतः 6ठे चरण के जैसे यह आवेदन प्रक्रिया नहीं होगा। 6ठे चरण में ऑफलाइन के माध्यम से प्रक्रिया उसमें की गई थी, लेकिन 7वें चरण में पूर्णतः ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, जिसमें और खासकर डोमिसाइल भी किया जा रहा है। तो बेनिफिट यह मिलेगा खासकर जो मैक्सिमम स्टूडेंट को, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं जो टीईटी पास कर चुके हैं, सीटीईटी पास कर चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को मैक्सिमम कैंडिडेट को इसमें जो है मौका मिलेगा। मैक्सिमम कैंडिडेट को, बिहार के जो कैंडिडेट होंगे उनको सेवा देने का मौका मिल पाएगा। तो बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, खासकर वैसे अभ्यर्थी के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, जी हाँ, सीटीईटी पास कर चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। साथ में मैं बताना चाहूँगा चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में वैसे अभ्यर्थी जो सीटीईटी की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो आप मेरे नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के आरएस डायमंड एकेडमी नाम का मेरा चैनल है, वहाँ पे ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था है, साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आप जाकर के आप जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली टू वे आप सीडीपी, मैथमेटिक्स और खासकर आपका इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को आप जो है वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले। जय हिंद, जय भारत।